हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं सीबीएसई बोर्ड का ग्रेड 7 का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है दुर्बुद्धि विनश्यति, जिसका अर्थ होता है दुर्बुद्धि यानी दुष्ट बुद्धि, जिसके मन में शैतानी भावना हो। दुर्बुद्धि दुष्ट बुद्धि, किसी का भला नहीं चाहने वाला। तो विनश्यति, विनश्यति का मतलब नष्ट हो जाता है, बर्बाद हो जाता है। तो दुष्ट बुद्धि वाले जो व्यक्ति होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। इस चैप्टर को लिखा है, जिसमें से ये लिया गया है वो है पंचतंत्र, जिसको लिखा है विष्णु शर्मा ने। इस कहानी के द्वारा हम लोगों को ये बताया गया है कि कोई भी कभी भी अनुचित समय पर बोलने से कैसे सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो कभी कभी हम मौन रह के भी, चुप रह के भी अपने कार्य को सफल बना सकते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसे। अस्ति मगध देशे फूलोत्पल नाम सरः। मगध प्रदेश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब था। मगध प्रदेश में फूलोत्पल नाम का एक तालाब था। तत्र संकट विकट नामको हंसो निवसत। वहाँ संकट और विकट ये दो नाम के हंस रहते थे। कम्बुग्रीव नामा तयो मित्रम एका कुर्मा अपि तत्रैव प्रतिवसति स्म। कम्बुग्रीव नाम का उसका एक मित्र था जो कछुआ था, वो भी उसके साथ में रहता था। किसके साथ में? हंस, जो कि संकट और विकट जिनका नाम था। अथ एकदा धीवरा तत्र आगच्छन्। एक दिन वहां पे एक धीवरा, धीवरा यानी मछुआरा, मछुआरा आया। इसके पश्चात क्या हुआ? एक बार मछुआरा वहां आया। अकथयन्, और कहा, क्या कहा? वयम श्वः मत्स्य कुर्मादिन मारिष्यामि। हम सब कल मछली और कछुए को मार देंगे या मारेंगे। एतत् श्रुत्वा कुर्मा अवदत्। ये सुनकर कुर्मा, कछुए ने कहा, मित्रे किम युवाभ्याम धीवराणाम वार्ता श्रुता। क्या तुमने इन मछुआरे की बातों को सुना? अधुना किम अहम करोमि। अब हम क्या करेंगे या अब हम क्या करें? हंसो अवदताम, हंस ने कहा, प्रातः यद उचितम तत्कर्तव्यम। प्रातः यानी सुबह में हम सब क्या करेंगे कि सुबह में जो उचित लगेगा, जो सही लगेगा, वही हमें करना चाहिए। कुर्मा अवदत, कछुए ने कहा, मैवम। कुर्मा अवदत, कछुए ने कहा, मैवम, मैवम मतलब ऐसा मत करो। तद यथा अहम अन्यम हृदय गच्छामि तथा कुरुतम। जिससे मैं दूसरे तालाब पर जा सकूं, ऐसा काम करो। सुबह में क्या होगा वो मत सोचो, ऐसा करो जिससे हम दूसरे तालाब में जा सके। हंसो अवदताम, हंस ने कहा, आवाम किम करवाव। अब हम दोनों को क्या करें या हम दोनों क्या करें? आवाम, हम दोनों क्या करें? कुर्मा अवदत, कछुए ने बोला, अहम भवद्भ्याम आकाश मार्गेण अन्यत्र गंतुम इच्छामि। मैं तुम दोनों के साथ, भवद्भ्याम तुम दोनों के साथ आकाश मार्ग से दूसरे स्थान पर जाना चाहता हूँ। हंसो अवदताम अत्र कः उपाय। हंस ने कहा कि यहाँ क्या उपाय है। तो अब क्या उपाय है देखते हैं।
कच्छपः वदति, कछुए ने कहा, युवा काष्ठदंडम एकम चंचवा धारयताम, तुम दोनों क्या करना, लकड़ी के एक डंडे को अपनी चोंच से पकड़ लेना। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवाभ्याम पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि, मैं क्या करूंगा, मैं लकड़ी के डंडे को बीच से दोनों पंखों के बल से क्या करूंगा, सुखपूर्वक जाऊंगा लटक कर। जो हंस ने डंडा को रखा था अपनी चोंच पर, उस डंडे को बीच से कछुआ पकड़ लेगा और सुखी पूर्वक वहां से जाएगा। अहम काष्ठदंड मध्ये अवलंब्य युवाभ्याम पक्ष बलेन सुखेन गमिष्यामि। हंसो अकथितम्, हंस कहते हैं, क्या कहते हैं, संभवति एषः उपाय, क्या यह उपाय हो सकता है, संभव है, किंतु अत्र एकः अपायो अपि वर्तते, परंतु यहाँ एक हानि भी है। क्या हानि है, क्या लॉस है, अवाभ्यम नियमानं त्वामवलोक्य जनाः किंचित् वदिष्यन्ति एव, हम दोनों के द्वारा अगर हम दोनों तुमको ले जाते हैं तो तुम्हें देखकर जो लोग हैं वो कुछ ना कुछ बोलेंगे, किंतु अवाभ्यम नियमानं त्वाम अलोक्य जना किंचित वदिष्यन्ति एव, तुमको देखकर कुछ बोलेंगे। यदि त्वम उत्तरम दास्यसि तदा तव मरणम निश्चितम, यदि तुम आंसर दोगे, उत्तर दोगे, तो तुम्हारा मरणम, तुम्हारा जो मरना है वो निश्चित है। अतः त्वम अत्रैव वस, इसीलिए तुम क्या करो, यहीं पर रहो। तत् श्रुत्वा क्रुद्ध कुर्मा अवदत्, तो कछुए को गुस्सा आ गया, तो उसने कहा कि महम मूर्खम, क्या तुमने मुझे मूर्ख समझा है, क्या मैं मूर्ख हूँ। उत्तरम न दास्यामि, मैं उत्तर नहीं दूंगा। किंचिदपि न वदिष्यामि, और कुछ भी नहीं बोलूंगा। अतः अहम यथा वदामि तथा युवाम कुरुतम, इसलिए मैं जैसा कहता हूं तुम वैसा करो, तुम दोनों वैसा ही करो। एवं कृते काष्ठदंडे लंबमानं कूर्मः दृष्ट्वा गोपालकः पश्चाद अधावन् अवदञ्च, इसके बाद क्या हुआ, इस प्रकार से लकड़ी के डंडे पर कछुआ लटक जाता है, और जब उसको ले जाया जाता है, यहाँ जब उसको ले जा रहे हैं, तो जो गोपालक, जो ग्वाले हैं, वो उनके पीछे पीछे दौड़ने लगते हैं और बोलते हैं, क्या बोलते हैं, हो महदाश्चर्यम, देखो ये तो बहुत आश्चर्य की बात है, बहुत ही अचंभा है। हंसाभ्याम सह कुर्मो अपि उडीयते, हंस के साथ साथ कछुआ भी उड़ रहा है। कश्चिद वदति, कोई बोला, यदि हम कुर्मः कथमपि निपतति तदा अत्रैव पक्वा खादिष्यामि, यदि कछुआ किसी भी तरीके से, ये कैसे भी गिर जाता है, तब मैं यहीं पकाकर खाऊंगा। अपरः अवदत्, तो दूसरा बोला, ये ग्वाल बाल बोल रहे हैं, सरस तीरे दग्ध्वा खादिष्यामि, कि तालाब के किनारे ले जाकर पकाकर खाऊंगा। अन्यः अकथयत्, अन्य दूसरे लोग बोलते हैं, गृहं नीत्वा भक्षिष्यामि इति, घर ले जाकर इसे पकाकर खाऊंगा। तेषां वद वचनं श्रुत्वा कुर्मा मित्रयोः दत्तं वचनं विस्मृत्य कोपेन अवदत्, ये जो ग्वाल वाले ये सब बोल रहे थे, तो ये कछुआ सुन रहा था, तो उसको सुनकर बहुत ही गुस्सा आया, तो उसने बोला, वो भूल गया था कि मित्र ने, यानी उन हंस ने, दो हंस ने उनको क्या वचन दिया था, उसने ये वचन दिया था कि तुम बीच में बोलना मत, अगर तुमको देखकर कोई कुछ बोले तो, लेकिन गुस्से में आकर वो इन वचन को भी भूल जाता है। युवम
यूयम भस्म खादत, और गुस्से में बोलता है कि तुम सब राख खाओ, भस्म यानी राख। इति वदनेय कुर्मः आकाशात पतिता गोपालकै मारीच। इसके बाद उसी क्षण जैसे ही वो बोलता है वो आकाश से भूमि पर गिर जाता है। जैसे वो डंडे में लटका हुआ था तो बोलने के कारण वो नीचे गिर जाता है, आकाश से डायरेक्ट भूमि पे गिर जाता है। और इसीलिए कहा गया है अत एवक्तम, इसीलिए कहा गया है सुहृदाम हित कामना वाक्यम यो नाभिन्नति, सुहृदाम हित कामनाम वाक्यम यो नाभिनंदति स कुर्म इव दुर्बुद्धिः काष्ठाद भ्रष्टो विनश्यति। कि कल्याण की इच्छा रखने वाले मित्रों के वचन जो प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार नहीं करता वह लकड़ी से गिरे हुए दुष्ट बुद्धि कछुए के समान नष्ट हो जाता है। ऐसे मित्र जो हमारा भला चाहते हैं उनकी बातों को अगर हम नहीं मानते हैं तो उनकी हालत भी ऐसी ही होती है जैसी उस कछुए की हुई थी और उसका विनाश हो जाता है, नष्ट हो जाता है वो। अब कुछ शब्दार्थ को देखते हैं। सरह, सरह यानी तालाब। कच्छप कछुआ, प्रतिवसति स्म रहना या रहता था। धीवरा, धीवरा यानी मछुआरे। मत्स्य कुर्मादिन, मछली या कछुआ आदि को। मत्स्य यानी मछली, कुर्मादिन, कुर्मह मीन्स कछुआ। मारिष्यामः, मारेंगे, फ्यूचर टेंस है। यहाँ स्म है तो ये पास्ट टेंस है। मैवम, मैवम ऐसा नहीं। हृदम, तालाब को। धार्यताम, धारण करे। पक्ष बलेन, पंखों के बल से। अपाया, हानि। नियमानम, ले जाते हुए। अवलोक्य, देख कर। लंबमानम, लटकते हुए। उडीयते, उड़ रहा है। विस्मृत्य, भूल कर। भस्म, राख। सुहृदाम, मित्रों का। हित कामनाम, कल्याण की इच्छा रखने वाला। अभिनंदती, प्रसन्नता पूर्वक स्वीकार करता है या करती है। दुर्बुद्धि, दुष्ट बुद्धि वाला। तो इस प्रकार से हमें कभी कभी चुप रहने में ही हमारी भलाई होती है। हर जगह अनिश्चित ही हमें नहीं बोलना चाहिए। जहाँ भी उचित हो हमें वहीं बोलना चाहिए, अनुचित जगह पर नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि कभी कभी चुप रहने से भी हम अपने कार्य को सफल बना सकते हैं। तो इस प्रकार से ये आपका चैप्टर समाप्त होता है। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। तो आप प्लीज़ इस वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।